जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजे स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले एयरफोर्स अग्निवीर 2025 में ज्वाइन करने के लिए पढ़ाई कितना चाहिए, लंबाई कितना चाहिए, वजन कितना चाहिए और एज कितना चाहिए। और इस वीडियो में मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूँ ये सब चीज़। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेरे भाई कि एयरफोर्स अग्निवीर 2025 ज्वाइन करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना चाहिए। सबसे पहले दो ग्रुप होगा, एक तो होगा एक्स ग्रुप और दूसरा मेरा होगा वाई ग्रुप मेरे भाई, ठीक है। तो एक्स और वाई ग्रुप दो कैटेगरी में फॉर्म फिलअप होते हैं एयरफोर्स के लिए, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होता है एक्स ग्रुप के लिए, इसमें आप लोग को 12th पास होना है और इसमें भी अगर आप 12th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि इसमें आप लोग का क्या होना चाहिए मेरे भाई, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी 12th आप लोग को साइंस से करना है तभी जाके आप अप्लाई कर पाओगे। और इसमें क्या होता है मेरे भाई, जो साइंस सब्जेक्ट से नहीं है, यानी कि अदर देन साइंस सब्जेक्ट बोलते हैं जिसको बोलते हैं कि आर्ट से आप किए हो 12th, या तो आपने कॉमर्स से किए होगे या तो फिर आपने साइंस से भी किए होगे, तो वो सारे के सारे कैंडिडेट जो है मेरे भाई ये वाई ग्रुप के लिए फॉर्म को फिलअप करेंगे। लेकिन आर्ट और कॉमर्स वाले बंदे चाहेंगे कि हम एक्स ग्रुप के लिए फॉर्म फिलअप कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। एक्स ग्रुप के लिए सिर्फ और सिर्फ 12th जो साइंस से किए हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है। अब चलिए, जो साइंस जो किए हैं मेरे भाई, ठीक है, 12th में, ठीक है, वो एक्स और वाई दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स वाला सिर्फ और सिर्फ वाई ग्रुप के लिए। देखो 12th में भी परसेंटेज मांगा जाता है, कम से कम ओवरऑल 50% आप लोग का होना चाहिए 12th में, और साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट में कम से कम 50% आपके होने चाहिए, तब जाके अप्लाई कर पाओगे। वाई ग्रुप के लिए भी सेम कंडीशन है, आर्ट या कॉमर्स या किसी भी फैकल्टी से आपने की हो तो 50% ओवरऑल आपका होना चाहिए, और इंग्लिश में भी आपका कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के लिए आवेदन कर सकते हो। तो पढ़ाई चाहिए सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास, जो भी चीज़ मैंने था डिटेल में आप लोगों को बता दिया। अब ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स अग्निवीर एग्जाम का, तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड आपके लिए एयरफोर्स अग्निवीर का संपूर्ण स्टडी बुक लेकर आ गए, जिसके अंदर आप लोग को एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी देखने को मिल जाएगा इस बुक के अंदर। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रॉपर स्टडी नोट्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आप लोग को प्रैक्टिस सेट इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे, और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में वो भी इस बुक के अंदर आप लोग को देखने को मिलेंगे। अगर ये बुक आप लोग लेते हो तो एयरफोर्स में तो काम आएगा ही आएगा, उसके अलावा नेवी में और आर्मी, ये तीनों एग्जाम के लिए जो एक संपूर्ण स्टडी बुक है ना, वो काफ़ी होगा। इस बुक से पढ़ के आप इन तीनों एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, तो आप इन बुक को ज़रूर लीजिएगा। अगर ये बुक को पढ़ के अगर आप लोग खत्म कर लेते हो तो इसके बाद इनका आता है मेरे भाई क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक में आप लोग को देख सकते हो जीके के 3700 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा इनका इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक आता है, 1700 से ज़्यादा इसके अंदर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन होंगे। उसके बाद मैथ के इनके प्रैक्टिस सेट आते हैं, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग के होंगे, और रीजनिंग के यहाँ पर 1750 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। और मेरे भाई इन सारे बुक पे रिपब्लिक डे सेल चल रहे हैं। अगर आप लोग लेते हो 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में इन सारे बुक को, तो आप लोग को 45% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बस आप लोग को कूपन कोड एक लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा सैल्यूट, और इसी सैल्यूट कूपन कोड को लगाते ही आप लोग को 45% का डिस्काउंट मिल जाएगा इन सारे बुक पे। बस शर्त यह कि 25 से लेकर और 31 जनवरी के बीच में ही आपको बुक को लेना पड़ेगा। तो फटाफट से इन सारे बुक को आप लोग बाय करो। बाय करने का लिंक आप लोग को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया है, तो जाओ फटाफट से और इन ऑफर का आप लोग क्या कर लो मेरे भाई, लाभ उठाओ। आगे चलते हैं और बात करते हैं मेरे भाई इसमें हाइट, मेन चीज़ आता है ये हाइट, कि मेरा हाइट इतना है, क्या मैं भर पाऊंगा फॉर्म या नहीं भर पाऊंगा। तो समझ लो मेरे भाई, इसमें जो हाइट है ना, मिनिमम 152 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, इसमें इतना चाहिए। लेकिन फीमेल लोग को कहीं कहीं पे छूट मिलता है, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं मेरे भाई उनको इतना ही लगेगा। लेकिन फीमेल में, बस मेल में कोई छूट नहीं, लेकिन फीमेल में एक छूट क्या दिया जाता है मेरे भाई, कि अगर आप बिलोंग करते हो मेरे भाई कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट से, कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो, या आप लोग हिल एरिया, ठीक है, हिल एरिया, जैसे हिल एरिया कौन सा हो गया, उत्तराखंड हो गया, कुछ एरिया है उत्तराखंड के जो हिल एरिया पड़ते हैं, तो उत्तराखंड से हो, ठीक है, उत्तराखंड से हो, तो वहाँ पर हाइट जो है कम मांगा जाता है। जैसे कि वहाँ पे अगर आपका हाइट जो है मेरे भाई 147 सेंटीमीटर वहाँ की लड़की के लिए है, बस 147 सेंटीमीटर होगा। नॉर्थ ईस्ट के कोई भी लड़की हो या उत्तराखंड के हिल एरिया से कोई भी लड़की हो तो 147 सेंटीमीटर आपको हाइट देना पड़ेगा, ठीक है। वहीं एक छूट और मिल जाता है लक्षद्वीप से, क्या चीज़, लक्षद्वीप के लड़की लोग को भी मिल जाता है, ठीक है। लक्षद्वीप के लड़की लोग को मेरे भाई कितना लगेगा, उनको बस एक
50, एक 50 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। तो नॉर्मली मेरे भाई हाइट आपको चाहिए 152 है, तब जाके अप्लाई कर पाओगे। बॉयज लोग चाहे कहीं से भी हो, ठीक है, बॉयज लोग कहीं से भी, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो, लेकिन गर्ल्स लोग को भी 152 सेंटीमीटर नॉर्मली कहीं से भी हो तो मांगा गया है। लेकिन कुछ एरिया जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर 147 पे हो जाएगा काम, और लक्षद्वीप से हो तो 150 पे आपका काम हो जाएगा। ये हाइट का मामला खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं वेट को लेकर। देखो वेट जो है ना डिपेंड करता है, वो करता है किस पे, हाइट पे डिपेंड करता है वेट, ठीक है, दोनों का डिपेंड करेगा हाइट पे। जैसे जितना हाइट होगा उतना ही आपका क्या मांगा जाएगा, वहाँ पर वेट मांगा जाएगा। जैसे मिनिमम 152 सेंटीमीटर जिनका हाइट होगा उनके लिए एक लिस्ट आता है, ठीक है। इसमें कम से कम आपको जो चाहिए मेरे भाई 43 से लेकर 53 केजी के बीच में आपका होना चाहिए। और फीमेल लोग का 152 सेंटीमीटर हाइट है, 152 सेंटीमीटर हाइट है, तो इनको कम से कम चाहिए मेरे भाई 40 से लेकर 50 केजी के बीच में। नॉर्मली समझ लो बॉयज हो, अगर आपका वेट जो है कम से कम 50 केजी है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और गर्ल्स लोग में कम से कम 40 केजी है तो आपका काम हो जाएगा। बस इतना ही वजन मांगा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं मांगा जाता है। बाकी अगर आप लोग देखना चाहते हो हाइट के अनुसार वेट कितना मांगा जाता है तो लिखना हाइट एंड वेट चार्ट लिखना, ठीक है, आपको मिल जाएगा गूगल पे, और वहाँ से आप देख लेना अपना। ऐसे नॉर्मली याद रखो कि कम से कम बॉयज़ का 50 और गर्ल्स का 40 केजी होना ही चाहिए। यह चीज़ हो गया हाइट और वेट को क्लियर। अब हम बात करेंगे एज को लेकर कि कितना साल से कितना साल के बच्चे जो हैं इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनका 17.5 साल पूर गया है, और 17.5 साल से लेकर और 21 ईयर तक जो भी कैंडिडेट होंगे वो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। यानी 17.5 साल से स्टार्ट हो जाता है इसका फॉर्म फिलअप होना, और लास्ट 21 साल तक ही आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों के लिए एज जो है फॉर्म फिलअप करने के लिए वो सेम रखा गया है। अब आप यहाँ पर आता है चेस्ट की, चेस्ट कितना चाहिए गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। तो छाती आप लोग को वहाँ पर नॉर्मल जो है आप लोग को 77 मांगा जाएगा बॉयज़ लोग को, और 77 से 5 सेंटीमीटर आप लोग को फुलाने के लिए कहा जाएगा। तो 77 नॉर्मल चेस्ट आपको 77 होना चाहिए, और फुलाना है कितना, 5 सेंटीमीटर और फुलाओगे तो 77 से लेकर आप लोग का 82 कम से कम फुलाने के बाद चेस्ट होना चाहिए। इससे कम होगा तो फिर फेल हो जाओगे चेस्ट में, ठीक है। तो कम से कम तो 77 आप लोग पुरा लो, 5 सेंटीमीटर फुला लेते हैं बंदे। गर्ल्स लोग की चेस्ट के बारे में बात करता है तो चल, गर्ल्स लोग का जो चेस्ट होता है वो नॉर्मल ही रहता है, ठीक है, नॉर्मल चेस्ट मांगा गया है। और बस जो नॉर्मल चेस्ट होगा उनमें सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर उनको फुलाकर दिखाना है। अपने चेस्ट को सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर क्या करना पड़ेगा, जितना भी चेस्ट होगा उनका उनसे 5 सेंटीमीटर क्या करना पड़ेगा, उनको और फुलाकर और दिखाना होगा, तब उनका जो है चेस्ट में नहीं आउट होंगे, बस उनका काम क्लियर हो गया। तो आप लोग को मैं पूरा डिटेल में बताया कि एज कितना चाहिए, चेस्ट कितना मांगा गया एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती में, और हाइट वेट कितना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है क्या चाहिए, ठीक है। A to Z चीज़ मैंने इस वीडियो में बता दिया, और सब कुछ आप लोग का क्लियर हो गया होगा, चाहे मेल हो या फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों का। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर 2025 के लिए नहीं, आने वाले जितनी ही भर्ती होगी एयरफोर्स अग्निवीर का, सब में सेम इतना ही चीज़ मांगा जाएगा जो चीज़ मैंने अभी बताया, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो एयरफोर्स की तैयारी करते हैं। अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको ये वीडियो देखना चाहिए, तब जाकर उनको फॉर्म को फिलअप करना चाहिए, अगर ये एलिजिबिलिटी को कर रहे हैं पार तो, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।